पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन से। सभी को जय जिनेंद्र। मैं हूँ पृथ्वी, हर्ष पुष्ट हरी भरी 1970 की पृथ्वी। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ अर्थ 2023 का लेटेस्ट अपडेटेड मॉडर्न वर्जन। अपने 7 करोड़ के जीवन काल में सबसे बेस्ट और सबसे हाईली अपडेटेड अर्थ 2023। ये कौन है जो खांसता ही जा रहा है? मैं अर्थ हूँ, अर्थ 2023 का अर्थ। ओह, मुझसे मिलो, मैं हूँ पृथ्वी, 1970 की पृथ्वी। क्या कहा? 1970 की पृथ्वी? तभी इतनी ओल्ड स्टाइल लग रही हो। तुमसे तो सुंदर ही हूँ। हमारे समय पे कितनी हरी भरी धरती होती थी और तुम प्रदूषण के कारण काली हो गई हो। हमारे समय में स्वच्छ वातावरण, जल, वायु, अपना सब कुछ मिलता था और तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा? काली? और मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मॉडर्न हूँ, हाईली अपग्रेडेड हूँ। और तो और हमारे जमाने में हम सफलतापूर्वक चांद पर हैं। हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, 5G इंटरनेट सुविधा, 50 मेगापिक्सल हाई डेफिनेशन कैमरा, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन था क्या तुम्हारे काल में? मानती हूँ तुम चांद पर पहुंच गए हो, पर तुम्हारे घर में क्या हो रहा है तुम्हें ये भी नहीं पता। आजकल तो बाप रे, हमारे जमाने में हम शुद्ध साफ खाते बनाते थे, धर्म से परिवार से जुड़े रहते थे। आजकल 12 बजे तक सोना, 2 बजे तक जगना, ये जीवन है? ना परिवार के लिए समय, ना धर्म के लिए। और तो और ऐसी परिस्थिति है। चलो अच्छा, तो आप मुझे बता दो कि आपके समय में कैसा होता था। मैं भी देखता हूँ मेरा काल बेटर है कि आपका। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारे समय में क्या था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हो चलिए, खेत से आ गया मैं, पूजन पाठ हो गई, कितना अच्छा लग रहा है। अरे गप्पू की अम्मा, ओ गप्पू की अम्मा, आई थे, जल्दी आओ, बड़ी तेज से भूख लगी है। क्या बना है आज? आज हमने बनाई है मक्के की साग और सरसों की साग और मक्के की रोटी। वाह वाह, मजा आ गया सुन के। और साथ में बनाई है छाछ। वाह, क्या बात है। मोतीचूर के लड्डू। अरे वाह, खाओ सो नींदिया सोई अच्छी आवे। वाह, कितना सुकून है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाह, हमारे देसी गाय के दूध के छाछ के मजे ही अलग है। आहा हा, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। बहुत अच्छा। अब मैं सुख की नींद सोता हूँ। देखो देखो, हमारे समय में कितनी निर्मलता थी। लोग शांत पर्यावरण में सुख का जीवन व्यतीत करते थे। लोगों में सहजता थी, दुर्भावनाएं नहीं थी। सब अपना काम मेहनत से करते थे और शांति पूर्वक जीवन भी जीते थे। रात्रि भोजन करते थे, सब शांति से रहते थे। तुम्हारे अभक्ष का सेवन नहीं करते थे। अब ये सब तुमको तो पता होगा नहीं,
कि नाइट लाइफ कितनी रॉकिंग होती है। मूवी जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, रात को 2 बजे जाके सो जाओ। ये क्या बोरिंग सा जीवन था। बाप रे, 2 बजे सोगे तो उठोगे कब? कब मंदिर जाओगे? कब पूजन अभिषेक करोगे? बाप रे, जब समय ही नहीं रहेगा तो बाहर के कार्यों में इतनी तत्परता और आत्म के लिए बिल्कुल समय नहीं, इतनी लापरवाही स्वयं के लिए। ये बात तो चलो ठीक है, बाकी चीजों में आई एम द बेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम्हें और दृश्य दिखाती हूँ। चल। दीदी जय सुनंद, आप क्या कर रही हो? मैं बहन में पेड़ लगा रही हूँ। दीदी क्यों लगा रही हो? आज मेरा जन्म दिवस है। मैं अपने जन्म दिवस पर हर साल पेड़ लगाती हूँ। सच्ची? हाँ। क्यों लगाती हो? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें पेड़ की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए। बस इतना ही नहीं, हमें पेड़ ठंड से बचाना चाहिए, धूप से बचाना चाहिए। और इतना ही नहीं, पेड़ हमें बस फोटो खींचने के लिए नहीं, हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अच्छा दीदी, अब मैं भी अपने जन्मदिवस पर हर साल पेड़ लगाऊंगी। देखा, हमारे समय के लोग पर्यावरण को लेकर कितने अवेयर थे, खुद अपने साथ साथ वृक्षों की भी रक्षा करते थे। क्या है तुम्हारे समय में? देखो, हरी भरी तो हमारे समय में भी घर रहते हैं। वो देखो, वो वहां पे 4 पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े। चलो उन पेड़ों की भी स्थिति देखते हैं। हाय मिसेस नायर, आप कैसी हैं? हेलो मिसेस सिंगाई। हाय। हाँ, आजकल हालत कितनी खराब हो गई है और बाइयाँ कितनी लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं, बहुत परेशान करती हैं ये। हाँ, अरे बाइयों की तो पूछो ही मत। त्योहार में तो 2-4 छुट्टी एक्स्ट्रा चाहिए और 4 छुट्टी तो उनकी है ही है। आजकल गर्मी कितनी बढ़ रही है। हाय हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी, और ऊपर से ये बिजली का बिल, वो तो समझ में ही नहीं आता। हाँ, आजकल बच्चे एसी के बिना पढ़ाई नहीं करते हैं और हमें एसी के बिना नींद कहाँ आती है। वो तो है ही। माली, ओ माली, अभी तक ये पेड़ क्यों नहीं काटा? अरे तुम पेड़ क्यों कटवा रही हो? अरे हमारे यहाँ एक नई कार आई है, 3 गाड़ियाँ तो पहले से हैं, अब एक चौथी एक्स्ट्रा आ गई उसकी पार्किंग के लिए। ये पेड़ 50 साल पुराना हो गया है, अब इसे कटवा दो। काटो, इसे जल्दी काटो। काट रहे हैं मालिक, काट रहे हैं। चलो ठीक है, पार्किंग यहाँ पे हो जाएगी। देखा, 4 गाड़ी, 4 एसी, ये कोई शान की बात नहीं है, परिग्रह है और ये दंडनीय अपराध है। देखो, डेवलप तो सब होना चाहते हैं, ग्रोथ तो सबको चाहिए ना। हाँ, बस लोगों को पेड़ नहीं काटना चाहिए। क्या बस पेड़ नहीं काटना चाहिए? बाप रे, पेड़ काटना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, हमारे धर्म अनुसार भी फूल तोड़ना, पेड़ काटना, जमीन खोदना बिना परिजन, ये सब दंडनीय अपराध है। क्या अनर्थदंड अपराध? हाँ, और तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं है? चलो अब ये सब प्रवचन मत दो, युवा तो खुश है ना, यंगस्टर्स मौज कर रहे हैं, बस और क्या चाहिए। देखते हैं तुम्हारे युवा कितने मौज कर रहे हैं, उनको भी मैं दिखाती हूँ। चलो चलो देख लेते हैं युवा क्या कर रहे हैं। अरे भाई जय झूलेन, क्या बात है, नई कार BMW, कब ली? क्या एवरेज देती है? अरे एवरेज का क्या है, बस 1000 रुपए का पेट्रोल दवा, ऐसी ऐसे। अरे भाई प्रदूषण का क्या होगा फिर? अरे प्रदूषण अपने बाप का क्या जाता है। क्या हुआ तुमको? मुझे ऐसा लग रहा है कोई मच्छर वच्छर है यहाँ।
ये मच्छर नहीं है जो पेड़ काटे जा रहे हैं ना, उसकी वजह से तुम कमजोर हो रही हो। और कभी तुमने सोचा है तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? अभी भविष्य भविष्य तो छोड़ो, अभी बताओ अभी क्या चल रहा है। तुम युवा की बातें करती हो ना, चलो देखते हैं आज के युवा कितने एक्टिव है। टेंशन टेंशन, बीपी, हाई बीपी, शुगर, हाय टेंशन। अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ तुमको? अरे क्या बताएं यार, ना टेंशन के मारे सर पटा जा रहा है। मेरी बीवी भाग गई। हाँ यार, हाँ यार। किसके साथ भाग गई? अबे वो दूध वाले के साथ भाग गई। अरे चलता है, वो सीमा नहीं देखी, 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से आ गई। एक गई दूसरी मिल जाएगी, चल ज्यादा टेंशन नहीं ले। देखा तुमने तुम्हारे युवा आजकल कैसे हैं? हमारे यहाँ तो सीता जैसी शीलवान स्त्रियां होती थी, और आजकल कहाँ पाकिस्तान से किसी की बीवी यहाँ आ रही है और किसी की बीवी यहाँ से बच्चों के साथ पाकिस्तान। ये तरक्की है तुम्हारी। ये सब होता रहता है, तुम कहाँ ओल्ड स्टाइल की बातें कर रही हो? मॉडर्न जमाने में ऐसा ही होता है। क्या मॉडर्न बताओ तो जरा। हाय मरा मरा, ये कौन है? तुम्हारे कारण आज मेरी ये हालत हो रही है। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? हाय मरा मरा, हाय। ये पता है क्या है? नहीं, कौन है ये? ये तुम्हारा भविष्य है, ये 2050 है। तुम्हारी इन्हीं परिस्थितियों के कारण तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। क्या? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तुम मरना नहीं चाहते तो उसके लिए अभी से अपने अंदर परिवर्तन लाओ। हमें हमारे वीतराग महावीर भगवान के सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए और उनकी वाणी का सुमरण करना चाहिए। मुझे भी बताइए क्या है भैया? लो सुनो, भैया जी के मुंह से ये आप खुद सुनिए। इस समस्या का एक ही समाधान है, हमें भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है। संस्कार बिना की सुविधाएं विनाश का कारण है। आज हम बच्चों को संस्कार तो दे रहे हैं, सुविधाएं तो दे रहे हैं, बट उन्हें उसका संस्कार नहीं दे रहे कि उनको उसका उपयोग कैसे करना है। संयम बिना का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। अगर आप संयम से नहीं रहोगे तो आगे आपको जीवन रूपी गाड़ी कहाँ जाएगी पता नहीं। सादगी से सादा जीवन, उच्च विचार। आप संतोषी से शांति से जीवन जियोगे तो आपका भविष्य वर्तमान निश्चित ही बहुत अच्छा हो। बच्चों को संस्कारित करो, धर्म मार्ग में लगाओ, उन्हें लौकिक शिक्षा तो दो ही, साथ में हमारे इतिहास के बारे में बताओ, उनको पारलौकिक शिक्षा दो। सभी जीव समान हैं, उनको समानता से देखो, सादगी और संयम से रहो। पेड़ एक जीव हैं, उन्हें सुख दुख का अनुभव होता है। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए या हमने कितने पेड़ लगाए ये बताने के लिए पेड़ नहीं लगाओ। यदि आप पेड़ लगाते हो तो उनकी सुरक्षा का संकल्प करो। महावीर की बातों को जीवन में समझाओ। जय। बहुत अच्छा, तो आप लोग की प्रस्तुति बहुत अच्छी है।